जब उनकी महिला अध्यक्षा ही सुरक्षित नहीं है तो हम दिल्ली की आम महिलाएं क्या सुरक्षित है। इसीलिए हमारा वोट मोदी जी के लिए है, इसलिए हमारी सुरक्षा का वोट मोदी जी के लिए है। मेरा ही नहीं, मेरी बेटी का वोट भी मोदी जी के लिए है। क्या कारण है मैम, आप भी किस तरफ जा रही है? एक तरफ है इधर यहाँ पे अरविंद केजरीवाल है, दूसरी तरफ गठबंधन भी है, गठबंधन में भी है, और एक तरफ एनडीए है। क्या कहेंगे? मैं तो एक ही बात कहूँगी, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो केजरीवाल झूठे फरेबी मक्कार हैं, ये दिल्ली की जनता को समझ में आ चुका है। जो 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो सर फोड़ के अपना फोड़ेंगे दीवारों पे, तब उनको समझ में आएगा कि उन्होंने क्या किया है। मुझे तो लगता है ये मुख्यमंत्री आवास पे एक स्पेशल कमरा बनाया गया है, क्योंकि मीडिया में जो मैं देख रहा हूँ कि अगर केजरीवाल के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है, उसके गलत प्रचारों को उजागर करने का प्रयास करता है, तो उसको बंद करके कमरे के अंदर मारा जाएगा। देखिए, आम आदमी पार्टी तो नारी विरोधी पार्टी है ही है, ये सिर्फ झूठ का प्रचार करते हैं। और वैसे भी आपने देखा कि मुख्यमंत्री आवास केवल एक कमरा उसमें इसी काम के लिए बनाया गया है कि वहाँ समाज के अच्छे लोगों को पिटवाना है। पहले वहाँ पर इन्होंने अपने मंत्री से चीफ सेक्रेटरी को पिटवाया, और अब अपनी पार्टी की कार्यकर्ता वो स्वाति मालीवाल जो अरविंद केजरीवाल के साथ एनजीओ के ज़माने की साथी है, उसको पिटवाया। और बेशर्मी की हद आप देखिए कि पिटवाने के बाद अपनी साथी का साथ नहीं दे रहे हैं। जो नौकर विभव कुमार पीए जो मुख्यमंत्री का नौकर होता है, उसको बचाने के लिए जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आप इसको लेके क्या कहेंगे? जो स्वाति मालीवाल के साथ जिस तरह की बदसलूकी अरविंद केजरीवाल के आवास पे ही होती है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है? देखिए, ये जो अरविंद केजरीवाल है, स्वाति मालीवाल इसके संघर्ष के समय की साथी है, और स्वाति मालीवाल को इसने अपने मुख्यमंत्री आवास पर पिटवाया। मुझे तो लगता है ये मुख्यमंत्री आवास पे एक स्पेशल कमरा बनाया गया है, क्योंकि मीडिया में जो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ का कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं है, वहाँ पे कैमरे नहीं लगे हुए हैं, तो इन्होंने एक स्पेशल रूम बना रखा है कि अगर केजरीवाल के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है, उसके गलत प्रचारों को उजागर करने का प्रयास करता है, तो उसको बंद करके कमरे के अंदर मारा जाएगा, उसका कोई प्रूफ भी नहीं छोड़ा जाएगा। आप देख सकते हो, मोदी जी कहाँ महिला सम्मान की बात करते हैं, शौचालय की बात करते हैं। उन्होंने वहाँ पे सभी को गैस सिलेंडर दिया गांव देहातों में, आपने सब कुछ दिया जो एक स्त्री को चाहिए, एक सम्मान दिया आपने। मोदी जी स्त्री के सम्मान के लिए बात करते हैं कि उनके संसद में उनकी 33% सीट होनी चाहिए, और एक तरफ केजरीवाल, ये इंडी ए अलायंस वाले लोग बंद करके दरवाजे में उसको, आपने सुना है कि कहाँ कहाँ मारा है? एक महिला को उसकी छाती पे लात मारा, उसके कपड़े खुल गए, वो बता रही है, उसके बटन टूट गए। उसको शर्म नहीं आई? गुंडों को पाल रखा है केजरीवाल ने। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, और लाज लिहाज तो बचा नहीं है। तो लोग इधर उधर की बातें फैला रहे हैं कि मोदी जी को एससी समाज का वोट नहीं मिलेगा। अभी भी मैं एससी समाज के एक बड़े कार्यक्रम से विपक्ष कह रहा है लगातार दलितों का वोट नहीं मिलेगा, बीजेपी की तरफ नहीं जा रहा है। देखिए, विपक्ष तो बहुत कुछ कह रहा है, विपक्ष के सारे नेता कहते हैं मैं तो प्रधानमंत्री बनूंगा। देखिए, उनको मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप सबको प्रधानमंत्री बनना है, ममता जी को बनना है, ये सब पूरे गैंग है, सब अपना अपना नाम प्रधानमंत्री रख लो, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। नाम ही रख के प्रधानमंत्री बन सकते हो, बाकी कोई विकल्प नहीं। मोदी जी के नेतृत्व में अगले 20 साल मोदी जी तो रहेंगे ही, और लगातार भारतीय जनता पार्टी 20 साल का तय कर चुकी है। विकसित भारत की बात हो रही है। खांसी होती थी, उसको बेंगलोर जाकर के खुद की खांसी ठीक कराई, इंडिया में यहाँ नहीं हो रहा था। दिल्ली में तो है ही नहीं अस्पतालों का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। कहावत है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। जो कहावत है, गुरु से कपट मित्र से चोरी या निर्धन या कोड़ी, वो केजरीवाल की दशा होने वाली है। आप देख सकती हैं, विभव कुमार के ऊपर जब शिकंजा कस रहा है तो केजरीवाल जी छटपटा रहे हैं। मनीष सिसोदिया के जेल जाने पे केजरीवाल जी सड़कों पे नहीं उतरे, संजय सिंह के लिए सड़कों पे नहीं उतरे, विवेक कुमार के लिए सड़कों पर उतरे। इसका मतलब कि चोट सही जगह पे पड़ी है। और कहीं ना कहीं खुद निकल करके विभव कुमार ने बोला होगा कि भैया तुम्हारे सारे राज मेरे पास हैं, अगर मुझे कुछ हुआ तो सारे राज खोल दूंगा। केजरीवाल इसीलिए विभव कुमार को जी जान से बचाने में लगे हुए हैं, इसलिए वो प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। झूठ की पार्टी है, नाटकी पार्टी है, नाटकी ढंग से सारे नाटक करेंगे वो। मैं तो कहूँगा कि आप महिला के बारे में बोल रहे थे, महिला सम्मान के बारे में बात करी थी। यहाँ बहुत सारी महिलाएं आप दिखाएं, महिलाओं से पूछें, आप वो बताएं कि भारतीय जनता पार्टी का कल्चर क्या है।
भारतीय जनता पार्टी की क्या व्यवस्था है, मोदी जी का संकल्प क्या है, मोदी जी महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं। आप भी दिल्ली की महिला हैं, क्या लगता है दिल्ली की महिलाएं भी सुरक्षित हैं? उनकी खुद की महिला ऐसा बोल रही है बयान देने की हम सुरक्षित। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मैं इसके लिए आपको बताना चाहूँगी, जब उनकी महिला अध्यक्षा ही सुरक्षित नहीं है तो हम दिल्ली की आम महिलाएं क्या सुरक्षित है। इसीलिए हमारा वोट मोदी जी के लिए है, इसलिए हमारी सुरक्षा का वोट मोदी जी के लिए है। मेरा ही नहीं, मेरी बेटी का वोट भी मोदी जी के लिए है। क्या कारण है मैम, आप भी किस तरफ जा रही है? एक तरफ है इधर यहाँ पे अरविंद केजरीवाल है, दूसरी तरफ गठबंधन भी है, गठबंधन में भी है, और एक तरफ एनडीए है, क्या कहेंगे? मैं तो एक ही बात कहूँगी, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो केजरीवाल झूठे फरेबी मक्कार हैं, ये दिल्ली की जनता को समझ में आ चुका है। जो 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो सर फोड़ के अपना ना फोड़ेंगे दीवारों पे, तब उनको समझ में आएगा कि उन्होंने क्या किया है। ये दिल्ली की जनता उन्हें बताएगी, उन्हें समझ में। स्वाति मालीवाल को लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहते नहीं अपने घर में जो नारी सुरक्षित नहीं है उसके विषय में तो कुछ कहना ही नहीं है। और मैं केजरीवाल जी को एक शब्द कहूँगी, जो वो हर बात ना मोदी जी पे डाल देते हैं। मोदी जी उन्होंने तो हर महिला को, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ब्राह्मण, किसी भी समाज की महिला को बराबर आरक्षण दिया। 33% आरक्षण दिया महिलाओं को। किस लिए दिया? सम्मान के लिए तो दिया ना। उन्होंने ये तो नहीं किया किसी महिलाओं पे हाथ चलाया। किसी भी पार्टी बात बीजेपी की किसी भी महिला को दिखा दो कि किसी महिला ने आरोप लगाया कि किसी भी भाई ने हाथ चलाया या अभद्र भाषा बोली हो। मैं चैलेंज करती हूँ, उन्हीं की पार्टी पे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सच्चाई है ना कहीं। जब उन्होंने किसी भी नंबर पे कॉल किया तो वो झूठों पे कर दिया। अब वो उस बात को बनावट कह रही है, मैं तो नहीं मान सकती। कहीं ना कहीं सिखाई पढ़ाई बात है, उन्हें समझाया गया कि ऐसे मत बोलो, अब तो हमारी बात बिगड़ जाएगी, अब तो हम संभाल लेंगे। ये बंद कमरे की बात थी। तो सच्चाई सामने आ चुकी है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ये भी कहते हैं कि हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे भी लगवा रखे हैं। क्या कहेंगे आप, कितनी सच्चाई है इस बात में? बता रही, मेरी गली में भी लगे हुए हैं, और ना मेरी गली में ही लगे हुए, जिस गली में मैं रहती हूँ वहीं पे बगल में ही ना, जब शराब के ठेके खुले थे ना, तो उन्हीं बहनों के पर्स छीने गए थे। तो वो कहाँ कैमरे गए थे? केजरीवाल हमने जेब में डाल लिए थे। ऐसा नहीं होता है ना, उसका सही उपयोग तो बताओ। वो बंद कैमरों का क्या जगह है? वो बंद कैमरे अपनी जेब में रखे। केजरीवाल जी माफ करें। मैम क्या नाम? केजरीवाल का सारा काम ही दिखावा है। जो दिखावा ना करे दिल्ली में तो लेडीज को 1000 रुपए का लालच क्यों दे? अभी तक 2.5 साल हो गए इनकी पंजाब में सरकार बनी हुई है, एक लेडीज को 1000 रुपया नहीं मिला, और दिल्ली में बोल दिया मैं 1000 रुपया दूंगा। कहाँ से देंगे? अपनी जेब से देंगे। महिलाएं सुरक्षित है हमारी सरकार में? कहाँ है सुरक्षित? जब ये अपनी महिला सांसद को सुरक्षित नहीं रख पाए तो हमें क्या रखेंगे? एक बात बताओ, उसके लिए बोलने के लिए इनके पास कोई शब्द नहीं है। मीडिया सवाल करती है, माइक जो उसके मुल्ले के हाथ में दे देते कि आप बोलो। तो कहाँ है सुरक्षित? क्या है सुरक्षित? समझ ही नहीं आता इनका। पंजाब में कितनी सुरक्षित है? कपट नंगी करके औरतों को दौड़ाया जा रहा है। क्या कर रहा है इनका सीएम भगवंत मान? क्या सुरक्षा है? मोदी जी देते हैं महिलाओं की सुरक्षा, और छाती सीना चौड़ा करके देते हैं कि हाँ ये महिला हमारी जो ये वो सुरक्षा। इसीलिए हम ऐसी पार्टी में हैं, हमें गर्व होता है मोदी जी के ऊपर, क्योंकि वो हमारी रक्षा करना जानते हैं। हमें हमेशा ही आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी महिलाओं का सम्मान करते हैं, हमेशा आगे बढ़ाते हैं। 33% का आरक्षण दिया है महिलाओं के लिए मोदी जी ने, गैस चूल्हे दिए महिलाओं के लिए, कितनी सारी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। केजरीवाल ने किया क्या है अभी तक? झूठा लॉलीपॉप, 10 रुपए की टिकट फ्री लालच, अब दे दिया 1000 रुपए के फॉर्म पर। इन्हीं का नितिन त्यागी जो है वो बोल रहा है कि विधायक जो है इन्हीं का ही, वही बोल रहा है कि ये जो फॉर्म भर रहे हैं सब झूठे हैं। इन्हीं के ही लोग बोल रहे हैं, हमने क्या बोलना इनके बारे में? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू नेगी है। मैम, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि महिलाएं हमारी सरकार से काफ़ी खुश हैं, बस फ्री करना, बिजली फ्री करना, पानी फ्री करना। क्या लगता है मैम, आप खुश हो? मैं बताती हूँ, एक तरफ हमारे मोदी जी महिलाओं के सम्मान के लिए काम तो कर ही रहे हैं, चाहे वो जन धन योजना है, चाहे आयुष्मान, चाहे ये क्या कहते हैं जो उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर मिले हैं, तो चाहे शौचालय, घर घर शौचालय बनाने का काम है, तो महिलाओं के सम्मान के लिए बात की उन्होंने। और तो और जो ये लोग बोलते हैं ना कि मुस्लिम लोग जो है कि मोदी जी से खफा है, मुस्लिम बहनों के लिए भी 370 का तलाक का जो उन्होंने 3 तलाक का जो ख़त्म करवाया है, तो किसके लिए करवाया है? क्योंकि उन्हें चिंता है उन बहनों की भी, तो उनको सबकी चिंता है। एक तरफ मोदी जी महिलाओं के सम्मान के लिए काम कर रहे, विधेयक भी पारित करवाया उन्होंने। सभी पार्टी उनके खिलाफ थी, इस विधेयक के खिलाफ बातें करती थी बड़ी बड़ी, लेकिन विधेयक नहीं लाया, पास कर देते थे। अब की बार विधेयक भी पास हुआ महिलाओं के सम्मान में। एक तरफ आम आदमी पार्टी के जितने भी
पदाधिकारी बहनें भी रही ना इनके साथ में जो काम करती थी, एक समय तक उनका इस्तेमाल करते हैं, जब उनको लगता है ये उनके लिए एक खतरा है तब उनको अपमानित करते हैं या उनको मरने पे मजबूर कर देते हैं या मारधार करते हैं। ये पुराना इनका चिट्ठा है। अभी जैसे ये बोलते हैं ना, अभी जो इस समय जो कांड हुआ तो मैं उस पर बोलना चाहूँगी कि ईलू ईलू करते थे, ईलू ईलू करते हैं पहले झूठों के राजा चोरों की रानी, ईलू ईलू करते हैं पहले झूठों के राजा चोरों की रानी, और जब आपस में होती है जूतम जूत तो कहते हैं बीजेपी की कारिस्तानी। बोलो सारा रा 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 रा। तो ये आम आदमी पार्टी की सच्चाई है।